सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक संत हुए हैं जिनका नाम था बिलमंगल। एक संत हुए, बचपन से घर का त्याग किया, यमुना के किनारे बैठ करके हरि का भजन करते संत बिलमंगल। खूब भजन करते महाराज, सुबह से शाम तक बैठे बैठे गोविंद का चिंतन करते, हरि का भजन करते। कई वर्ष व्यतीत हो गए। यमुना का किनारा, कभी यमुना का दर्शन करते, कभी प्रभु को याद करके आंखें भर आती, कभी अश्रुपात होते, कभी परमात्मा को याद करके मुस्कुराते, कभी नृत्य करते। ऐसा भाव बिलमंगल का। यमुना का किनारा, यमुना के किनारे वे हरि चिंतन कर रहे हैं, परमात्मा का भजन कर रहे हैं। एक दिन की बात, सुबह का समय, प्रातःकाल का, संत बिलमंगल बैठ करके प्रभु का चिंतन कर रहे हैं कि उसी समय सुबह सुबह एक नई नवेली दुल्हन होती ना, नगर की वधू, ओ नवेली दुल्हन जिसके हाथ का मेहंदी का रंग भी गया नहीं, जुड़ा पहन करके सुंदर सा लाल वस्त्र का श्रृंगार करके, सुंदर दुल्हन का स्वरूप था। नया नया विवाह हुआ था। पुराने जमाने में नदी कुएं पे जल लेने जाते थे। पुराने जमाने में वो स्त्री जल लेने गई। सुबह ही सुबह पांव में पायल बंधी है, पायल की झनकार हुई, थोड़े से नेत्र खुले, घड़ा लेकर के यमुना में डुबाया तो पानी भरते हुए तो आवाज होती है, जल की आवाज होती है। आंख खुली, बिलमंगल ने देखा तो एक सुंदर सी स्त्री, इतनी सुंदर महाराज, इतनी सुंदर दुल्हन थी, सुंदर सा श्रृंगार था, सुबह का समय था। पानी भरा देख करके अब आंख का भूत लग गया, ऐसा नेत्र का भूत चिपक गया। का तो बैठ करके सुबह माला लेकर के भजन कर रहे थे, का माला धर करके उठ खड़े हुए, ऐसे मोहित हुए कि आगे आगे वो सुंदर सी दुल्हन, नवेली दुल्हन, और पीछे पीछे संत बिलमंगल। चलते चलते उस स्त्री का घर आ गया। अब उसने घर में प्रवेश किया। बिलमंगल ये भूल गए कि मैं संत हूं, और किसी स्त्री का पीछा करते करते घर तक पहुंच गए। इतना नहीं महाराज, घर के अंदर प्रवेश कर दिया। धन्य हो सदगृहस्थी। संत का चोला देख करके सदगृहस्थी ने चरणों में प्रणाम किया, सुंदर सा आसन दिया, बिठाया। बाबा क्या सेवा करें? अब वो तो आंख का भूत लगाए। धर्मपत्नी से कहा, देवी देखो ब्रह्म मुहूर्त सुबह का समय, संत का दर्शन, संत हमारे घर पधारे। देवी कहती, अरे महाराज संत वंत कोई नहीं, हम जल लेने गए यमुना में तो बाबा हमारे पीछे पीछे आ गए। कहते नहीं देवी, इन संत को हम कई वर्षों से जानते हैं, बड़े दिव्य संत है। तुम ऐसा करो, जाकर के महाराज जी से पूछ के आओ, प्रभु हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। दोनों हाथ जोड़ करके बिलमंगल से कहती, बाबा बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। आंख का भूत उतर गया। सदगृहस्थी का सद्भाव देख करके, सद्भावना देख करके नेत्र के दो दो भूत लगे थे, सो उतर गए, रो पड़े, पश्चाताप हुआ। बिलमंगल कहते हैं, अरे भैया मैं कौन सा बड़ा, कितना बड़ा अपराध कर दिया आज मैं इतना बड़ा अपराध करने चला गया। एक संत होकर के भगवान का भजन छोड़ करके मैं एक स्त्री को देख कर किसके पीछे लग गया। गलानी हुई। देवी दो सुए ले आओ। बोरी सिलने वाले होते ना बड़े बड़े, कहते हैं दो सुए ले आओ। देवी को लगा बाबा को जरूरत होगी, थाली में लेकर दो सुए आ गए महाराज।
सुबह लिए बिलमंगल ने आंख की पुतली के नीचे धर दिए, जोर से झटका दिया और दोनों नेत्र निकाल करके बाहर निकल दिए। खून बहने लगा, वस्त्र लहूलुहान हो गए। वो स्त्री रोने लगी, चिल्लाने लगी। पति आए, बाबा क्या कर दिया? हमारे घर आकर के आपने इतना बड़ा अपराध, महाराज हमारा तो किसी काल में कल्याण नहीं होगा। बिलमंगल कहते नहीं, मेरा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, तुम सदा सुखी रहो, सदैव तुम्हारा कल्याण हो। बाबा आपने ये ऐसा क्यों किया? बिलमंगल कहते हैं, बेटा ये आंख का भूत ऐसा लग गया, परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, भगवान को छोड़ ये संसार का दर्शन करता है। या नेत्र का भूत लग गया, ना जाने ये आंख का भूत आज किस मलमूत्र के गड्ढे में जाकर गिरा देता, कोई विश्वास नहीं। ये आंख का भूत लग गया। मैंने आज ये दोनों भूत उतार दिए। सदग्रस्तियों ने चरण पकड़े, कहा बाबा आज के बाद आप हमारे घर रहिए, हम आपकी खूब सेवा करेंगे। बिलमंगल कहते नहीं, बस अब समय आ गया है, मैं वृंदावन जाऊंगा। बाबा आप अंधे हो, कहाँ जाओगे? कहते कोई बात नहीं। निकल पड़े महाराज। चलते चलते आज बिलमंगल पूरा दिन चलते रहे। आंख के अंधे हैं, सो आज शाम के समय एक बड़े से गड्ढे में जाकर के, अंध कुएं में जाकर के गिर गए। दिखाई तो देता नहीं, बड़े से अंधकूप में गिर गए। बाहर निकलने का प्रयास किया, निकल नहीं पाए। अंदर कुएं में बैठ करके प्रभु का चिंतन करने लगे, हरि का भजन करने लगे। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एक दिन, 2 दिन, आज 3 दिन हो गए। भूखा प्यासे बिलमंगल उस गड्ढे में पड़े पड़े केवल कृष्ण हे कृष्ण। अब स्वर थोड़ा मंद हो गया क्योंकि 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। कृष्ण हे कृष्ण। आज महाराज प्रभु से रहा नहीं गया। मेरा वृंदावन बिहारी आया, आकर के बाबा को आवाज लगाई, बाबा हाथ बढ़ा, मैं तो को खींच करके बाहर निकाल दूं। बिलमंगल ने हाथ बढ़ाया। आज प्रथम बार मेरे ठाकुर का स्पर्श किया। देखते मेरे प्रभु ने गड्ढे से बिलमंगल को बाहर खींच दिया। पूछते बाबा कहाँ जा रहे? कहते लाला तू कौन? कन्हैया। कहते हैं बाबा मैं तो नेक्सो गुवारा हूँ, गैया चराते चराते नेक्सो दूर आ गया। बाबा तू बता। बिलमंगल कहते हैं लाला बस मैं तो नेक्सो वृंदावन तक जाना है। कन्हैया कहते हैं कोई बात नहीं बाबा, तो एक काम कर, मेरे हाथ पकड़ ले बाबा, मैं तो को वृंदावन छोड़ाऊं। अब तो महाराज बिलमंगल ने मेरे गोविंद का हाथ पकड़ा है। आगे आगे मेरे ठाकुर है और पीछे पीछे बिलमंगल है। चलते चलते भगवान के चलने से पांव की पेंजनियां बजती है, छन छन करती हुई पेंजनियों की आवाज। परमात्मा है ना, मनुष्य शरीर से दुर्गंध निकलती है, लेकिन परमात्मा दिव्य है, इसलिए सदैव सुगंध निकलती है। पायल की छनछनाहट, पेंजनियां बज रही है और भगवान के दिव्य शरीर से महाराज दिव्य सुगंध निकल रही है। बिलमंगल को समझते देर नहीं लगी, जोर से पकड़ लिया। कन्हैया कहते हैं ला बाबा क्या कर रहे हो? बिलमंगल कहते हैं कुछ नहीं लाला, जान गया सो पकड़ लिया। बाबा क्या जान गए, क्यों पकड़ लिया? कहते मैं जान गया हूं कि आप साक्षात मेरे वृंदावन बिहारी हो, इसलिए पकड़ लिया। जान गया सो पकड़ लिया। कन्या ने सोचा बाबा तो जान ही गए। धीरे धीरे चले, नटखट है कृष्ण। देखते देखते मौका देखा सो हाथ छुड़ा करके दूर भाग गए। जैसे कन्हैया दूर गए हैं महाराज, बिलमंगल कहते हैं बाबा हरि में नैन हीन तुम नैना।
मैं तो अंधा हूं, आप तो आंख वाले हो। निर्बल के बल, दीन के बंधु, बचन सूनी के बैना। हे गोविंद, मेरा एक ही प्रार्थना है, बस एक ही। हे गोविंद, केवल एक ही विनती है, थाम अंगुरियां जोन डगरियां, ले चालो मुहे जानो। हे मेरे कृष्ण, आज मेरे हाथ थाम, मेरी अंगुरियां थाम। प्रभु, जिस और ले जाना है, जिस डगर ले जाना है, प्रभु ले चलो। थाम अंगुरियां जान डगरियां, ले चालो मोहि जानो। तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, अब मोरो ठोर ठिकाना। अब तो गोविंद केवल एक ठिकाना आपके श्री हरि चरण है, अब केवल एक ठिकाना है। हरि तुम ही आंधे की लकुटियां, तुम ही जिया को चैना। गोविंद, इस अंधे का एकमात्र सहारा है कृष्ण, अब तुम हो। हरि तुम ही आंधे की लकुटियां, तुम ही जिया को चैना, इस जिए का चैन भी आप हो। हे कृष्ण, दर्शन ते सुख, बिन दर्शन दुख। प्रभु मेरो मनवा पावे। आज दर्शन से सुख होता है, बिन दर्शन के दुख होता है। दर्शन ते सुख, बिन दर्शन दुख। प्रभु मेरो मनवा पावे। तुम देखे मेरो सूरज उगे, और तुम बिछड़े छुप जावे। प्रभु, मेरा सूरज तो आप हो, आपका दर्शन हो तो मेरा सवेरा, और आप छुप जाएं तो वही मेरी रात्रि। अपने पतित को वेगी उबारो। मैं तो पतित हूँ मेरे कृष्ण, अपने पतित को वेगी उबारो। नाम रटूं दिन रैना, हरि में नैन हीन तुम नैना। हे गिरधर गोपाल, हे श्यामा दीन दयाल, हे भक्त वत्सल, हे करुणा सिंधु, मोहे लेव संभार। आज कृष्ण हाथ छुड़ा के गए हैं महाराज, बिलमंगल कहते हैं, हे मेरे कृष्ण, अब मुंह लेहु संभार। हरि में नैन हीन तुम नैना, बाई छुड़ाई के जात हो। हे कृष्ण, आज अपनी मेरी बाजू छुड़ा कर जा रहे हो। बाई छुड़ाई के जात हो, निबल जान के मोहे। मैं निर्मल हूँ, मैं बलहीन हूँ, मैं 3-4 दिन को भूखो बाबा। तो अपना बलवान समझ करके बाई छुड़ाई के जात हो, निबल जान के मोए। मुझे निबल जान करके, मुझे बलहीन जान करके बाँ छुड़ा कर चले गए। इस हृदय से जब जाओगे, सबल में जानो तो। प्रभु, बड़े मानता हूँ, माखन खाकर खूब मोटे हट्टे कट्टे है गए मेरे गोविंद, लेकिन इस दिल से एक बार जाकर देखो, एक बार इस हृदय से निकल करके देखो। सबल में जानू तो ही, तब जानू कि आप बल वाले, आप बलवान। सबल में जानू तो ही। महाराज, मेरा कृष्ण आया, भाग भाग करके बिलमंगल को गले से लगाया, छाती से लगा करके रो रहे हैं। कृष्ण कहता है, बाबा, मैं आप जैसे भक्तों को छोड़कर कब गया हूं। आप जैसे भक्तों के हृदय में, हृदय पटल में सदा मेरा निवास है। मैं आप जैसे भक्तों के हृदय में तो वास करता हूं। प्रभु ने स्पर्श नेत्रों को किया, बिलमंगल के पुनः नेत्र आ गए। गोविंद के उस श्याम वर्ण का छठा का दर्शन, नीलमणि जैसे मेरे गोविंद श्याम घनश्याम, बड़ा सुंदर स्वरूप महाराज, बड़ा सुंदर स्वरूप। गोविंद का को निहार निहार करके मन प्रफुल्लित हो गया, मन का मयूर मानो नृत्य करने लगा, ऐसा दिव्य भाव। कृष्ण कहते हैं, बिलमंगल, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, मांग। बिलमंगल हाथ जोड़ करके कहते हैं, बाबा, प्रभु देना चाहते हैं तो मैं पुनः अंधा हो जाऊं, मैं नेत्रहीन हो जाऊं, बस इतना चाहता हूं। कृष्ण कहते हैं, बाबा, दुनिया वाले आंख चाहते हैं और तू कहता है मैं अंधा हो जाऊं। कहते हैं, हाँ कृष्ण, जब आंखें थी तब परमात्मा का दर्शन नहीं, संसार को देखती थी, पुनः आंखें चली गई। कृष्ण, आज आपकी कृपा से नैन मिले, आंखें मिली। इन आंखों से, हे मेरे गोविंद, मैंने आपकी स्वरूप का दर्शन किया। मैं चाहता हूं इन आंखों से पुनः मैं कभी संसार का दर्शन ही ना करूं, इसलिए मैं अंधा हो जाऊं। ऐसा कृपा, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। पुनः मेरे कृष्ण ने बिलमंगल को गले से लगाया और गले से लगा करके कहते हैं, बाबा, संसार तो उस व्यक्ति को दिखता है जिसको मेरा दर्शन नहीं होता। एक बार कोई भक्त मेरा दीदार कर ले, मेरा दर्शन कर ले, फिर उसे संसार का दर्शन नहीं होता। संसार में यत्र तत्र केवल कृष्ण का ही दर्शन होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।